Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip, and today our topic is X-ray techniques in intraoral radiography। जो हम इंट्राओरल रेडियोग्राफी उसके अंदर जो एक्सरे है, उस एक्सरेज की कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं IOPA के अंदर। दो टेक्निक होती हैं, शॉर्ट कोन टेक्निक एंड लॉन्ग कोन टेक्निक। ठीक है, तो शॉर्ट कोन टेक्निक का एक दूसरा नाम है, इट्स अ बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक के अंदर दो टाइप के डिस्टोर्सन हो सकते हैं। डिस्टोर्सन, इमेज का डिस्टोर्सन। इमेज डिस्टोर्सन का मतलब है कि या तो इमेज साइज चेंज होगा या इमेज शेप चेंज होगा, दोनों ही चेंज होना डिस्टोर्सन कहलाएगा। ठीक है, शॉर्ट कॉन टेक्निक के अंदर हम जो फिल्म होल्डर यूज़ करते हैं, दैट इज स्नैप आ रे फिल्म होल्डर। इसका नाम है स्नैप। इस फिल्म होल्डर की मदद से हम फिल्म को होल्ड करते हैं जब इस टेक्निक के थ्रू हम रेडियोग्राफ मतलब एक्सपोज करते हैं एक्सरेज। लॉन्ग कॉन टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज पैरेललिंग टेक्निक। इसको पैरेललिंग टेक्निक क्यों कहेंगे, हम बात करेंगे लॉन्ग कॉन टेक्निक के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। इट्स अ बेटर टेक्निक बिकॉज इसमें कोई डिस्टोर्सन नहीं होता और इसके अंदर जो फिल्म होल्डर है वो होगा XCP। XCP फिल्म होल्डर इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट जो हम वो बात करेंगे कि बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक इज यूज्ड मोस्टली बिकॉज इन लॉन्ग कोन टेक्निक ऑलवेज अ फिल्म होल्डर इज यूज्ड प्लस होल्डर इज एक्सपेंसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैसे तो लॉन्ग कोन टेक्निक अच्छी है बट हम फिर भी ज़्यादातर शॉर्ट कोन टेक्निक ही यूज़ करते हैं। उसका कारण है कि लॉन्ग कोन टेक्निक के अंदर जो फिल्म होल्डर है वो एक तो एक्सपेंसिव होता है, और लॉन्ग कोन टेक्निक में अगर हम एक्सरे ले रहे हैं, मतलब एक्सरे एक्सपोज कर रहे हैं या फिर हम रेडियोग्राफ ले रहे हैं, तो उस केस में हमेशा हमें फिल्म होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग कोन टेक्निक की। लॉन्ग कोन टेक्निक के अंदर कोई एंगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस या बोल सकते हैं PID, जो हमारा जहाँ से हमारी एक्सरेज आती है उसमें एंगुलेशन को हम सेट करते हैं उस कोन के अंदर। लेकिन हमें इसमें लॉन्ग कोन के अंदर कोई एंगुलेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, हम जो हमारी फिल्म है उसको बिल्कुल आर्च के सेंटर में रखेंगे। अगर मैक्सिलरी आर्च के अंदर हम किसी टूथ का एक्सरे ले रहे हैं तो मैक्सिलरी आर्च के सेंटर में पैलेट पे रखेंगे, और नहीं तो अगर मैंडिबल में तो तब भी आर्च के सेंटर में रखेंगे। बिकॉज लॉन्ग कोन टेक्निक के अंदर जो फिल्म है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी बिल्कुल टूथ के, जिससे एक्सरेज परपेंडिकुलर फॉल करेंगे। ठीक है, कोई भी एंगुलेशन इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जब भी हम मैक्सिलरी मोलर का रेडियोग्राफ लेंगे तो उस केस में क्या है, साइनस फ्लोर के ऊपर कई बार रेडियोपेक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये रेडियोपेक स्ट्रक्चर जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है, जो कि हमें लॉन्ग कोन टेक्निक में देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर हमें बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में मिलेगा। ये चीज़ एक वैसे ध्यान रखने के लिए कि भाई एक्सरेज के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो वो बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में मिल सकता है। लॉन्ग कोन टेक्निक का डायग्राम देख लेते हैं। ये लॉन्ग कोन टेक्निक का डायग्राम है। ये टूथ है, ये हमारा एक्सरे है, एक्सरे फिल्म है, यहाँ से एक्सरेज आ रही है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ टूथ है। तो ये बिल्कुल पैरेलल है टूथ के, एक्सरे फिल्म बिल्कुल टूथ के पैरेलल है, जिससे एक्सरेज परपेंडिकुलर आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट कोन टेक्निक की, सेकेंड जो टेक्निक शॉर्ट कोन बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक है, ये जो टेक्निक है ये फॉलो करती है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल बेस है, सिजेंस्की रूल ऑफ आइसोमेट्री पे बेस्ड है। अगर कोई पूछे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक, सिजेंस्की रूल ऑफ आइसोमेट्री। सिजेंस्की रूल ऑफ आइसोमेट्री के अकॉर्डिंग ये है कि दो ट्राइंगल जब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनकी एक साइड कॉमन हो और दो एंगल इक्वल हो, समझ रहे हो। और शॉर्ट कोन टेक्निक के अंदर हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन एवरी टूथ का 0 रहता है, लेकिन इसमें हमें वर्टिकल एंगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा शॉर्ट कोन टेक्निक उसमें जो एक्सरेज है वो कैसे पास करती है, ये हमारा टूथ है, इधर हमारी फिल्म रहेगी और फिल्म पैरेलल नहीं रहेगी, टूथ के एक एंगल पे रहेगी, क्योंकि हम शॉर्ट कोन टेक्निक के अंदर फिल्म को बिल्कुल टूथ से पास में रखते हैं, जिससे वो पैरेलल हो ही नहीं पाती। तो उस केस में क्या होता है, हम एक इमेजिनरी बाइसेक्टर लाइन क्रिएट करते हैं
एक इमेजरी बाइसेक्टर टूथ और फिल्म के बीच में इस बाइसेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर एक्सरेज आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर एंगुलेशन कौन कौन से टूथ का क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल एंगुलेशन की बात करें मैक्सिलरी टूथ में, तो मैक्सिलरी इंसाइजर्स के अंदर 40 डिग्री प्लस 40 और एंट्री पॉइंट यानी एक्सरेज कहाँ से एंटर होनी चाहिए, जो हमारा कोन है वो नोज टिप के ऊपर होना चाहिए। सेकंड है मैक्सिलरी कैनाइन, मैक्सिलरी कैनाइन में एंगल 45 डिग्री होना चाहिए और एक्सरेज का एंट्री पॉइंट कैनाइन प्रोमिनेंस से होगा। नेक्स्ट है मैक्सिलरी प्रीमोलर प्लस 30 डिग्री एंड कौन जो हमारा वो कहाँ रहेगा कि भाई ये हमारा कैंथोमीटर लाइन एला ट्रैगस एंड मीडियल कैंथल लाइन के इंटरसेक्शन पे, जैसे आँख है दोनों, तो ये मीडियल कैंथल लाइन है, ये लेटल कैंथल लाइन है। और ट्रैगस एला ट्रैगस लाइन कौन सी है कि भाई ये पेशेंट है, ये नोज़ है, इधर ईयर है। एक एला ट्रैगस लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक मीडियल कैंथल लाइन आई से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर ये एला ट्रैगस लाइन और मीडियल कैंथल लाइन जो आई के मीडियल से आएगी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोन का एक्सरे कोन रहेगा। और मैक्सिलरी मोलर के केस में क्या रहेगा, मैक्सिलरी मोलर के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एला ट्रैगस लाइन जो कि ट्रैगस से नोज के एला तक इमेजरी लाइन रहेगी, बट इस केस में फ़र्क है कि एक लाइन मीडियल से नहीं लेटल कैंथस से आएगी, ठीक है, प्लस 20 डिग्री। मैंडिबुलर टूथ के केस में अगर मैं एंगल की बात करूँ तो मैंडिबुलर इंसाइजर्स में -15 डिग्री एंट्री पॉइंट बिटवीन चिन एंड लिप। मैंडिबुलर कैनाइन में -20 डिग्री एंट्री पॉइंट ऑफ एक्सरे कोन, यानी एक्सरे कहाँ से एंटर होंगी, डिस्टल साइड ऑफ कैनाइन। नेक्स्ट है -10 डिग्री एंट्री पॉइंट का लाइन कम डाउन 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। लोअर बॉर्डर ऑफ जो मैंडिबल है उससे नीचे रखना है कौन को 2 से 3 सेंटीमीटर, और हम वहाँ से एंट्री पॉइंट करेंगे। प्रीमोलर का सेम रहेगा, एला ट्रैगस और मीडियल कैंथल वाली लाइन है। अगर हम उसको और एक्सटेंड करके नीचे तक मान लें, यहाँ तक नीचे तक मान लें, तो फिर हम यहाँ से एक्सरे कोन रखेंगे नीचे से। मैंडिबुलर मोलर में -5 डिग्री सेम ही रहेगा, बस हम क्या है उसको और एक्सटेंड कर लेंगे इमेजरी